हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों मैं अभी अपने कंपनी में हूँ और यहाँ पे दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है वो क्या क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और डॉक्यूमेंटेशन काम के लिए अगर आपको जॉब लगता है तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होता है और आपका सैलरी वगैरह क्या होता है, इसमें किसके लिए जॉब अवेलेबल होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन किसी भी डिपार्टमेंट का एक पार्ट होता है, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे टूल रूम वगैरह हो या फिर दोस्तों एचआर डिपार्टमेंट वगैरह हो। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे एक बंदा देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहा है, तो ये रिपोर्ट देख रहा है। तो मशीन में जितने भी किसी शिफ्ट में काम हो रहा है, सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि आपको दो तरह का आपको चीज़ें दिखाऊंगा, एक फिजिकली और दूसरा डिजिटली। मतलब आपको कंप्यूटर पे क्या करना पड़ता है और फिजिकली आपको कंपनी के अंदर क्या क्या करना पड़ता है, ये पेपर वर्क जो होता है वो क्या होता है, उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। दोस्तों आपने देखा कि जो आदमी था वो रिपोर्ट तैयार कर रहा था, तो प्रोडक्शन रिपोर्ट था। प्रोडक्शन रिपोर्ट के अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मोल्ड लोडिंग प्रक्रिया क्या क्या है, इसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करना होता है, मशीन पे लगाना होता है। मान लो कोई मशीन है उसमें मोल्ड लगाने का प्रोसेस क्या है, तो उसका एक अलग रिपोर्ट होता है। तो इस तरह से और भी रिपोर्ट होते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों पार्ट को कैसे इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, कैसे चेक करते हैं, साइज वगैरह कैसे मापते हैं, कैसे पार्ट को निकालते हैं, अलग अलग तरीके से ऑपरेटर के साथ साथ दोस्तों उसका फ़ोटो वगैरह भी चिपकाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कितने मशीन है कंपनी में उसका एक अलग रिपोर्ट होता है। एक शिफ्ट में मान लो देखो यहाँ से लेके 16 मशीन है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है और दूसरा सेकेंड शिफ्ट का है, नीचे हुआ है। तो मान लो इस कंपनी के अंदर 16 मशीन है, तो 16 मशीन में कौन से मशीन में कौन सा मैं मोल्ड इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि मैं एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का एक एग्जांपल लिया हूँ। यहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग मैक्सिमम है, तो वहाँ पे तो हर शिफ्ट का अलग अलग कौन कौन से मशीन पे कौन सा मोल्ड लगेगा, इस चीज़ के बारे में होता है वहाँ पे। और उसके बाद मैंने अभी आपको दिखाया मशीन स्टार्टअप, मशीन को स्टार्ट कैसे करते हैं, इसका जो प्रोसेस होता है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों मशीन मोल्ड लोडिंग टाइम, मोल्ड लोडिंग का जो प्रोसेस होता है, मोल्ड लोडिंग का क्या प्रोसेस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हर किसी का दोस्तों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसको दोस्तों हमें मशीन के ऊपर रखना होता है। और एक इसलिए दिखाते हैं कि चाहे ऑडिट वगैरह होता है तो उसमें चेक कराते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट्स होता है, ये होता है आपका लक्स लेवल का। लक्स लेवल यहाँ पे देख सकते हैं मेंटेनेंस वाले का काम होता है। लक्स लेवल कितना है, ये जहाँ पे टेबल पे जो लाइट लगा हुआ है उसका इंटेंसिटी कितना है, इस लाइट का इंटेंसिटी कितना है, इस चीज़ को बताता है। तो ये दोस्तों सुबह सुबह के चेक वगैरह करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जेएस सीट है, जेएस सीट में मशीन का जो भी एक्टिविटी है उसको चेक करना पड़ता है, किसी तरह का ऑयल लीकेज वगैरह तो नहीं है, किसी तरह का नट बोल्ट खुला तो नहीं है, कहीं वायर वगैरह तो नहीं लूज दिख रहा है, इन सब चीज़ों को अगर ओके है तो यहाँ पे ओके करना पड़ता है। और ये डॉक्यूमेंटेशन वाले का काम होता है कि प्रॉपर ऑपरेटर ने इस चीज़ को फिल किया है कि नहीं, इस चीज़ को चेक किया करता है और साइन वगैरह को वहाँ पे देखते रहता है कि किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन का काम उसके अंदर है तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि दोस्तों जब ऑडिट वगैरह होता है तो सबसे पहले दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स ही देखता है। तो अब मैं आया हूँ दोस्तों अपने डिपार्ट के अंदर और यहाँ पे देख सकते हैं मेंटेनेंस में हूँ, मेंटेनेंस में काम करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल कंजप्शन। तो जिस शिफ्ट में लोग आते हैं पहले हर मशीन का वो चेक करते हैं कितना हमारा मीटर उठा है, तो यहाँ पे चेक करके के वहाँ पे लिखते हैं, नोट करके हैं। दोस्तों अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी मैं फिजिकली बता रहा हूँ, बाद में आपको मैं डिजिटली बताऊँगा कि कंप्यूटर पे आप क्या क्या करते हैं। तो ये हमारा रिपोर्ट होता है, कॉपी में लिखते हैं या फिर हमारे पास नोटबुक होता है। और दो तीन तरह के फिजिकली होता है दोस्तों। मैं मेंटेनेंस की मैं बात करूँ तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल कितना बीज जो होता है इलेक्ट्रिसिटी वो कितना किलोवाट हुआ एक दिन के अंदर। उसके बाद मशीन के अंदर कौन कौन से मटेरियल लगा, यहाँ पे देख सकते हैं हीटर वगैरह का लिखा हुआ है, तो कौन से डेट में कौन सा हीटर ख़राब हो गया, क्यों ख़राब हुआ, सुपरवाइज़र कौन था, उसका साइन वगैरह यहाँ पे लेना होता है। दोस्तों ये सब रिपोर्ट इसलिए तैयार करते हैं कि जब भी कोई चीज़ मांग सकता है ना, कोई आपके पीछे पैसा खर्च कर रहा है, आपको पैसा दे रहा है, आपको सामान ला के दे रहा है, तो उसका हिसाब किताब तो मांगेगा ना। और ये जो कॉपी है दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जो रीडिंग आया है वहाँ पे लिखा हुआ है कितना किलोवाट है, कितना केवीएच वगैरह है, हमारा जो डिमांड है उससे ज़्यादा या फिर कम तो नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों हम सुबह सुबह आने के बाद यहाँ पे नोट करते हैं।
तो ये ट्रांसफार्मर का है, बगल में सोलर का है, यहाँ पे देख सकते हैं सोलर का रीडिंग है और नीचे डीजी का रीडिंग है। तो सोलर ये पावर जाने के बाद हमारा डीजी कितना देर तक चालू रहा, उसमें कितना डीजल हम फिलअप किए, ये सब चीज़ों का दोस्तों हम यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करते हैं। हमारे पास 5-6 रिपोर्ट होते हैं नॉर्मली, और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं आपको एक ही चीज़ की बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे पास होता है पीएम का, हमारे पास मंथली, वीकली पीएम होता है, क्वार्टरली पीएम होता है, हाफ क्वार्टरली पीएम होता है, इस तरह का पीएम वगैरह होता है दोस्तों। ये भी हमारे ऑडिट के समय देखा जाता है दोस्तों। मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया का, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का उदाहरण ले रहा हूँ दोस्तों। इसके अलावा अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरह का डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो भी हमारे ऊपर, हमारे अंदर में आता है, मैं इस चीज़ को आपको दिखा रहा हूँ। वैसे दोस्तों हमें यहाँ पे दोनों काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये हमारा था पीएम का। तो आपको 3-4 चीज़ें मेंटेनेंस का दिखाया दोस्तों। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की ओर। इधर यहाँ पे हमारा रैक है, इसमें मैंने इसको रख दिया यहाँ। तो अब आप आ सकते हैं यहाँ पे, ये जो कंप्यूटर है यहाँ पे मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि हमें इसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो पासवर्ड डालने के बाद ये खुलेगा। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है। तो दोस्तों हर डिपार्टमेंट का अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है। मैंने आपको 2 चीज़ों के बारे में दिखाया। शुरू में आपको प्रोडक्शन का दिखाया कुछ चीज़ें, और उसके बाद मेंटेनेंस का। अभी मैं मेंटेनेंस को इसमें खोल के दिखाऊंगा। वैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं खुल गया। मैं यहाँ पे टेबल पे कुछ चीज़ें रखा हुआ है जो नया डे में आया होगा। अभी तो नाइट शिफ्ट है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रैक है, स्विच वगैरह है। तो इसको इसके अंदर रिपोर्ट में डालना होता है कि कितना पीस आया, ताकि कल के दिन कोई हमें ये ना पूछे कितना पीस दिया था, कि कहाँ कहाँ गया। इस चीज़ों के बारे में दोस्तों कोई हमारे ऊपर लांछन ना लगाए कि इतना माल मैंने तुमको दिया था, किस मशीन में कहाँ लगाया। इन चीज़ों की दोस्तों हमारे पास एक रिकॉर्ड रहना, ताकि हमें कोई तरह का टेंशन ना रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पीआरएम वगैरह होता है। पीआरएम में क्या होता है कि हमारा जो भी जैसे कि मेंटेनेंस की मैं बात करूँ तो हमारा कितना डाउन टाइम आया, चाहे प्रोडक्शन में कितना डाउन टाइम आया, उस चीज़ों को दोस्तों हम यहाँ पे नोट करते हैं। और डाउन टाइम क्यों आया प्रोडक्शन के दौरान, उसके लिए रिपोर्ट बनाते हैं। कौन से मशीन था, पुराना था कि नया था, अगर नया था तो उस नया मशीन में प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। ब्रेकडाउन का रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल का, इस पिछले महीने में कितने हमारा बिल आया, इस महीने में कितना बिल आया, दोनों में डिफरेंट क्या आया, पिछले महीने में कम, इस महीने में ज़्यादा क्यों आया, इसका दोस्तों ग्राफ बनाते हैं, अलग अलग मशीन का ग्राफ बनाते हैं। तो नॉर्मली जो हम काम करते हो तो करते ही दोस्तों, साथ में हमको रिपोर्ट तैयार करके रखना होता है। लोग आपका काम देखने के लिए दोस्तों नहीं आता है, इसलिए दोस्तों वो आपका रिकॉर्ड चेक करता है। यहाँ पे दोस्तों हम अलग अलग तरह का ग्राफ वगैरह अच्छे तरह से, पीआरएम के लिए अलग से 2-3 दिन लगता है दोस्तों। हर महीने में एक बार पीआरएम होता है जहाँ पे वो हर चीज़ को चेक करता है। तो हम उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, हर चीज़ आप तैयार करके रखते हैं, ताकि पीआरएम में जो हमारा प्लांट हेड वगैरह होता है और या फिर कंपनी का ओनर वगैरह होता है, उसके सामने हर डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, वहाँ पे सब लोग लाइन में खड़े वगैरह रहते हैं और अपना अपना रिकॉर्ड दिखाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। हर चीज़ को फिजिकली या फिर दोस्तों आपको डिजिटली, दोनों तरीके से आपको रखना होता है। तो यहाँ पे जो जॉब लगने का बात होता है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादातर फीमेल लोगों का जॉब लगता है, मेल लोगों का भी लड़ता है, लेकिन ज़्यादातर फीमेल लोग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का वगैरह का काम थोड़ा ईजी होता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। मतलब फिजिकली कम होता है, फिजिकली ना के बराबर होता है, ज़्यादा आपको डिजिटली देखने को मिलता है, ताकि उसमें फीमेल लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन में जॉब कैसे लगता है दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल से फीमेल कैंडिडेट हो तो किसी भी कंपनी में दोस्तों आप ट्राई करो। आपको वहाँ पे शुरुआती में 10 से 11 हज़ार भी सैलरी देखने को मिलेगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस वगैरह अच्छा हो जाएगा तो आपको 20-25 हज़ार सैलरी भी देखने को मिलता है। और ये डॉक्यूमेंटेशन का काम दोस्तों आपको ज़्यादातर MNC कंपनी में आपको ट्राई करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के बाद पिछले टाटा कंपनी में जॉब करता था, तो वहाँ पे एक फीमेल कैंडिडेट था जो हमारा मेंटेनेंस का सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखती थी। तो आराम से आपको 10 से 12 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी लगेगा। उसके बाद आपको सैलरी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। और ज़्यादातर आपका डॉक्यूमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट का लोगे तो आपको मतलब हेड बन जाओगे तो आपका भी सैलरी